Good morning, dear student. In the chapter of chemical bonding and molecular structure, today we will do bond parameters. As we have already discussed in class, bond length, that means the distance between two atoms, and bond length depend upon size. जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता चला जाएगा बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी. ठीक. सेकंड, इसमें हमने पढ़ा बॉन्ड एंगल. बॉन्ड एंगल मीन्स एंगल बिटवीन टू बॉन्ड पेयर. जैसे H2O का मैंने आपको एग्जांपल दिया, O ये H है, तो दो H के बीच का जो ये एंगल है दैट इज नोन एज बॉन्ड एंगल. और बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही रिपल्शन ज़्यादा होगा. मीन्स कि बॉन्ड एंगल उतना ही ज़्यादा होगा. एंड इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन साइज, क्योंकि आप जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाती है. ठीक. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है. दैट मीन्स बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज. ठीक है. जैसे एग्जांपल दूसरा मैं आपको H2S और H2O में दे रही हूँ, बिकॉज O और S को जब हम साइज कंपेयर करेंगे, सल्फर का साइज बड़ा है तो साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी. सो बॉन्ड एंगल विल ऑल्सो डिक्रीज. तो जैसे ऑक्सीजन में 104 डिग्री है, सल्फर के केस में ये 90s में होता है. ठीक. नेक्स्ट आपका आता है इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ या फिर बॉन्ड इंथैल्पी. बॉन्ड इंथैल्पी मीन्स होता है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ पर्टिकुलर बॉन्ड. जैसे एग्जांपल देखिए, A और A के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड. अब ये बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा हम कहेंगे कि बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा है. ठीक. एंड बॉन्ड अगर स्ट्रांग होगा दैट मीन्स मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड. मीन्स बॉन्ड इंथैल्पी भी ज़्यादा हो जाएगी. इट मीन्स हम कह सकते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड इंथैल्पी इज डिपेंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड लेंथ अगर कम होगी तो बॉन्ड इंथैल्पी ज़्यादा होगी. दैट मीन्स मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड. देखिए दो यहाँ पे मैं आपको बॉन्ड लेंथ के हिसाब से बता सकती हूँ. देखिए B और B मैंने क्लोजर लिखे हैं एक दूसरे के, और A जो है हमने एक दूसरे से थोड़ा फार अपार्ट लिखे हैं. मीन्स कि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम है, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है. ठीक है. बॉन्ड लेंथ कम होगी तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ अपने आप ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में अगर कंपैरिजन करें तो इन कंपैरिजन करने में आप देखेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड के केस में एटम जो हैं वो और क्लोज होते हैं एक दूसरे के. जब ये क्लोज होंगे एक दूसरे के तो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड. तो इसलिए इसके केस में बॉन्ड इंथैल्पी ज़्यादा होगी, सिंगल बॉन्ड के केस में कम होगी और डबल बॉन्ड की इन बिटवीन होगी. ठीक. नेक्स्ट इसमें आता है बच्चों बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर का मीन्स होता है नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स. दो एटम्स के बीच में बॉन्ड, जैसे A सिंगल बॉन्ड A, तो इसके बीच में बॉन्ड ऑर्डर हो, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1, डबल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड ऑर्डर 2, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3. ठीक. और कई बार बॉन्ड ऑर्डर जो है वो फ्रैक्शनल भी होता है, 2.5, 1.5, 3.5. इट मीन्स कि मॉलिक्यूल्स में कहीं ना कहीं आयनिक करेक्टर है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है. अब चलिए, अब इसके बाद हम रेजोनेंस वाला पोर्शन पढ़ते हैं. ठीक. रेजोनेंस का जैसे एग्जांपल मैं आपको लेकर के बताऊं, रेजोनेंस जनरली तब फॉर्म होता है जब एक स्ट्रक्चर से आप उसकी कंप्लीट एक्टिविटीज़ को, कंप्लीट प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन ना कर पाएँ. तो जैसे हमने यहाँ पर लिया एग्जांपल CO3, मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया CO3-2 का. इस दोनों पे नेगेटिव चार्ज है तो 7 इलेक्ट्रॉन इस पे, 7 इस पे, और इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन. तो इस तरीके का स्ट्रक्चर इसमें बन गया. ठीक. अब आप देखिए कि नेगेटिव चार्ज इन दोनों ऑक्सीजन पे है. ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि इन्हीं दोनों ऑक्सीजन पे हो, इन दोनों पे भी हो सकता है या फिर इन दोनों पे भी हो सकता है. मीन्स ये जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज्ड हो रहा है. डीलोकलाइज होने की वजह से अलग अलग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, और इसी फिनोमिना को हम कहते हैं रेजोनेंस. अब जैसे CO3-2 है, इसके 3 स्ट्रक्चर्स हैं. ठीक है. इन तीनों स्ट्रक्चर्स को हम क्या कह रहे हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर.
और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। मीन्स इस तरीके से हम उसको शो करेंगे। हाइब्रिड स्ट्रक्चर होने का मतलब क्या है कि इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो सबकी इक्वल होगी। अगर आप किसी स्ट्रक्चर को देखो, यहाँ 2 सिंगल बॉन्ड हैं, एक डबल बॉन्ड है, तो तीनों बॉन्ड लेंथ अलग अलग होनी चाहिए। बट जब एक्सरे स्टडी हम करते हैं तो सारी बॉन्ड लेंथ जो है वो एक जैसी आती हैं। जैसे सी सिंगल बॉन्ड O 150 है मान लीजिए, सी डबल बॉन्ड O 125 है। तो जब हम इसको मेज़र करेंगे इस केस में, रेजोनेंस वाले केस में, तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो इंटरमीडिएट आएगी, बीच की आएगी। इसी को हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक, अब आप कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप ड्रॉ करिए। जैसे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको ड्रॉ करने हैं। ठीक, बस एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि रेजोनेंस जो है वो वहीं पे होता है जहाँ पे डबल बॉन्ड हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो। जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा वहाँ कोई रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, इनको आप घर पे करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।